नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, खास अंक खास इसलिए क्योंकि आज हम आए हैं IHM यानी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में, जिसमें हम बात करेंगे IHM के बारे में। साथ ही मिलेट से बने व्यंजनों की रेसिपी पर भी हम जाएंगे और मिलेट्स कैसे पौष्टिक होता है, क्या फ़ायदा करता है, इन सभी चीज़ों पर आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। पर पहले बात करते हैं IHM के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ हैं IHM की प्रिंसिपल रेखा शुक्ला जी। तो रेखा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि IHM क्या है, और अगर छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं वो इस इंस्टीट्यूट में आके कोर्स करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है अपने इस इंस्टीट्यूट के बारे में लोगों को अवगत कराने का, और किस प्रकार के कोर्सेज हम इस इंस्टीट्यूट में चला रहे हैं और उनके जीवन में उनके रोज़गार पाने के लिए उसका क्या महत्व हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो है वो भारत सरकार द्वारा 2006 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था, और इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूट हैं देश के सभी प्रदेशों में हैं। कुछ प्रदेशों में 2 हैं, 3 हैं, बट हमारे प्रदेश में ये अकेला इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा 2006 में इसको शुरुआत करी गई थी। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 में बनकर तैयार हो गया था, बट किन्हीं कारणों से हम उसको उस समय शुरू नहीं कर पाए। और पहला जो इसका एफिलिएशन हमारा 2020 और 2021 में हुआ NCHMCT, जो कि सेंट्रल एफिलिएटिंग बॉडी है, जो कि जिसके माध्यम से सारे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सेंटर और स्टेट दोनों चलाए जाते हैं, और उनकी डिग्री भी उन्हीं के माध्यम से दी जाती है। और वो डिग्री पहले जो थी वो IGNOU के द्वारा दी जाती थी, और अब ये जो हम लोगों ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि ये डिग्री अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के माध्यम से दी जाएगी BSc कोर्सेज के लिए। और जो डिप्लोमा कोर्सेज है, जो कि हमारे यहाँ अभी 3 डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, एक है फूड प्रोडक्शन का, और एक है हाउसकीपिंग का, और एक है फूड एंड बेवरेज सर्विसेज का। सो ये सब इसकी डिग्री NCHMCT द्वारा ही दी जाएगी। डिप्लोमा कोर्सेज का जो सर्टिफिकेट, आई मीन दैट्स नॉट अ डिग्री, दैट्स अ सर्टिफिकेट। तो JNU से जुड़ने के बाद हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इस कोर्स को चलाया जाएगा, और जो कि बड़ा ही प्रोग्रेसिव आइडिया है, और इसका कोर्स कंटेंट भी बदलेगा, और जो भी यहाँ पे स्टूडेंट सीखेंगे वो उनके करियर में बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत है, और हम लोग का स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इस कोर्स का। तो और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ है, आपने जैसे हमसे पूछा कि युवाओं के लिए है, ये कोर्स युवाओं के लिए नहीं है। अब इसमें एज नो बार है, मतलब इवन 40 साल का व्यक्ति अगर वो सोचता है कि मुझे डिग्री करना है या डिप्लोमा करना है, तो हमारे यहाँ एनरोल कर सकते हैं। और उसका एक प्रोसेस है, 2 तरह से करते हैं। JEE एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट के लिए जो कोर्सेज होते हैं उसके लिए ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है। उसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट 27 अप्रैल है। सो अगर आपके कुछ लोग इसमें इच्छुक हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल। और हम लोग इसके लिए कुछ पब्लिसिटी भी करा रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने को एनरोल कराएं। उसके लिए ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है, तो उसके माध्यम से वो देश के जितने भी IHMs होते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार। इसके अतिरिक्त जो चीज़ नहीं भरती, डिप्लोमा हम लोग डायरेक्टली करते हैं, उसके लिए 12वीं क्लास पास होना चाहिए, और एक सब्जेक्ट अंग्रेज़ी अनिवार्य है, और उसके बाद वो हम लोग को अप्रोच कर सकते हैं। अगर उसमें भी मेरिट होगा, अगर ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे तो मेरिट के आधार पर हम लोग उनको एडमिशन दे देंगे। और ये हमारे डिप्लोमा जो होते हैं वो 18 महीने के, और डिग्री 3 साल का है, बट एक नया कोर्स शुरू कर BSc ऑनर्स, जो कि 4 साल का होगा। उसमें 1 साल आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आपको BSc ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, हमारा इंस्टीट्यूट बना तो 2013 में था, बट ये शुरू 2020-21 में हुआ है। और हम लोगों ने पहला जो हमारा बैच है अभी निकलेगा इस साल, जिनको पहला उनका ये साल था, वो पैंडेमिक कोरोना के कारण उनकी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, वो भी हम लोगों ने IHM ग्वालियर के माध्यम से कराई थी। पहली फिजिकल क्लासेस इस इंस्टीट्यूट में 2021-22 में हुई। हम लोगों ने इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत थी, उसमें हमारे 19 स्टूडेंट थे, और आज हम लोगों के पास 138 स्टूडेंट्स हैं। और हमें उम्मीद है कि अगर आप इस साल हम इससे भी ज़्यादा लोग प्रवेश में रुचि दिखाएंगे, और हम लोग और भी ज़्यादा लोगों को एनरोल कर पाएंगे। और आई थिंक युवाओं के लिए, और अब तो हर एज ग्रुप के लिए ये बहुत ही अच्छा कोर्स है।
और हम लोग एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 2 सालों में हम लोगों ने 100% प्लेसमेंट कराया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और हम लोगों को सरकार का सहयोग मिला, क्योंकि अभी तक इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। तो हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने प्रदेश के डिफरेंट ज़िलों से उनकी फ़ीस स्पॉन्सर करी है। अरे बहुत बढ़िया। बट हम लोग डायरेक्ट स्टूडेंट्स भी पाना चाहते हैं, तो इसलिए हम चाहेंगे कि जेई के माध्यम से लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग IHM रायपुर को अपना ऑप्शन बनाएं और यहाँ पे आए, और डायरेक्टली भी हमें अप्रोच कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो IHM से रिलेटेड तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। बस मैं एक करियर अपॉर्चुनिटी और आपसे जानना चाह रही थी कि IHM में अब करियर अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या हैं इसमें। ओके, जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 2 सालों में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनको इतने ज़्यादा लोग, इतने होटल्स हैं, लोकल होटल्स हैं, इवन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, होटलियर्स आर कॉन्टैक्टिंग अस टू गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम अस। तो हम लोगों को बस आई थिंक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स पूना भी गए हैं, गोवा भी गए हैं, उदयपुर भी गए, और सब 5 स्टार होटल जैसे ITC मौर्या है, सयाजी है, मेफेयर है, और बहुत अच्छे हायत होटल में। तो बहुत अच्छा इनटेक है, एंड दे कम देमसेल्व्स टू द इंस्टीट्यूट एंड दे टेक स्टूडेंट्स, and this is a good career opportunities provided to our students. And in times to come I think इससे और भी अच्छा हम लोग कर पाएंगे। बिल्कुल। और होटल्स के अलावा हम लोग इनको एविएशन सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्रूज़ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रेलवेज़ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो आवर स्टूडेंट्स रियली हैव, देयर इज़ नो डर्थ ऑफ जॉब्स फॉर देम। एक बार वो ये कोर्सेज कर लेंगे तो उनके पास एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, अपने रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए इस कोर्स को ज्वाइन करने में उनको फ़ायदा ही होगा। तो मैम आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गिना दी आपके इस सेक्टर में। अब ये जो क्वेश्चन है ये मिलेट्स के बारे में है, चूँकि हम मिलेट्स की रेसिपी पे जाने वाले हैं और मिलेट्स अभी जान रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मिलेट्स क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। जी। अभी कुछ पिछले 1 साल में आए थे, हम सब लोगों को मिलेट्स के बारे में हम लोग की जानकारी बढ़ी है। जी। क्योंकि पहले शायद हम लोग मिलेट्स की क्या फ़ायदे हैं, कितना पौष्टिक अनाज है, ये हम लोगों को पता नहीं था। अब हम लोग को इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ गई, और हमें, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उगाया भी जाता है, और 41% ऑफ मिलेट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज़ इन इंडिया, बट अभी तक हम लोग उसको अपने रोज़ के खाने में प्रयोग नहीं कर रहे थे। और इस साल तो UNO ने भी इसको इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स डिक्लेयर करा है। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि हम लोग कम पानी में इसको उगा सकते हैं, और इसको खाने से हम लोग को बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे पोटेशियम है, B6 है, कैल्शियम है, बहुत सारी चीज़ों में इसकी पौष्टिक वैल्यू बाकी और अनाजों से बहुत ज़्यादा है। और हम सब लोगों का इस साल और आने वाले समय में हम लोगों को मिलेट की तरह स्विच करना चाहिए, क्योंकि फाइबर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। और ये सब इससे हम लोग, जो हमारा अपना देसी अनाज है, इसको सुपर फूड भी बोलते हैं, इसको बढ़ावा भी मिलेगा। और इसके लिए केंद्रीय सरकार भी प्रयास कर रही है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट कर रही है। मध्याह्न भोजन में भी मिलेट को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भी मिलेट के जो विभिन्न जो अनाज हैं उनको इंक्लूड करा गया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसे उगाएं। हम लोग होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में हैं, तो हमारा काम है कि हम अच्छी मिलेट्स की रेसिपीज़ बनाएं, जिससे लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं अपने जीवन में। हम लोगों ने पिछले 3-6 महीने में मिलेट्स में इतना काम किया है कि, और इतनी रेसिपीज़ डेवलप करी हैं कि कई बार हमें लगता है कि शायद ये पहले हो जाता तो हम लोग ज़्यादा हेल्दी हो जाते। तो अभी हम लोग का एक कंपटीशन मिलेट कार्निवल हुआ था रायपुर में ही, उसमें हमारे स्टूडेंट्स भी आए थे, और मास्टर शेफ़ भी आए थे, इंडिया के डिफरेंट अच्छे शेफ़ पार्टिसिपेट किया था। और मिलेट इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद है, उन लोगों ने उसको प्रमोट किया था। तो हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बड़ी अच्छी रेसिपीज़ बनाई, उनके द्वारा बनाई गई। वो जो कूटू की बर्फ़ी थी उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और अब आप देखेंगे तो जगह जगह आपको रागी के मिलेट रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल रहे हैं। तो हम लोग एक मिलेट की रेसिपी बुक भी डेवलप करने वाले हैं, जिससे कि लोग इसको स्वादिष्ट भी बना लें, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको छोड़ के मिलेट की तरफ स्विच कर लें। और तो मिलेट हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, और हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें मिलेट्स को अपनाना सीखना पड़ेगा। तो मैम आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, और आपने इतना समय दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।